बिहार की राजनीति में जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर और जदयू और भाजपा के नेताओं की गर्दन पकड़ चुके हैं। के गलती से भी वोट दे दिए तो कभी ललटेन पर लटक रही है और कभी कमल के फूल पर बैठ रही है। बैठिए कि ना भैया? अरे और वैसा लग रहा है कि जनसुराज वाले राजनीतिक रूप से लीड लेते हुए दिख रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रशांत किशोर ने मुस्लिम समाज से आने वाले मोहम्मद अब्दुल्ला, जो पूर्व आईपीएस अधिकारी भी रह चुके हैं, उनको जनसुराज में शामिल कराया है। और इस तरह से अब देखें आप तो एक से एक बड़े बड़े चेहरे मुस्लिम समाज से आने वाले लोगों के जनसुराज की ओर आ रहे हैं और उनको शामिल कराया जा रहा है। और इससे सीधे सीधे फायदा अब जनसुराजियों को मिलता हुआ दिख रहा है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की जो सबसे बड़ी टारगेट है वो अल्पसंख्यक मतदाताओं की भीड़ ही टारगेट है। जब तक अल्पसंख्यक मतदाता जनसुराज से नहीं जुड़ेंगे तब तक जनसुराज जदयू भाजपा को हराने में संभव हो ही नहीं सकती। प्रशांत किशोर तरह तरह की घोषणाएं कर रहे हैं, आपको सब सारी चीज़ों का भी हम क्लिपिंग भी दिखाएंगे। इसके बाद से वे उतना ही पे रुकने वाले नहीं हैं, वे तरह तरह की रणनीति बनाने में माहिर समझे जा रहे हैं। वे 2 लाख यूट्यूबर्स को ट्रेनिंग देते हैं, अपने यहाँ रोकते हैं, खाना खिलाते हैं और 5 दिनों का उनका ट्रेनिंग चलता है। इसके माध्यम से वो एक तरह से 10-20 लाख वोट बना ले रहे हैं। इसके बाद वो बिजनेस का आइडिया देने जा रहे हैं लोगों को पैसा दे करके अपनी पार्टी में शामिल कराते हैं, उनको काम दिया जाता है, वे काम करते हैं और एक तरह से रोजी रोटी भी उनका चलता है, वो काम भी करा रहे हैं। महिलाओं को वो लोन देने की बात करते हैं कि हम सस्ता 4% के दर पे लोन उपलब्ध कराएंगे महिलाओं के लिए। किसानों के लिए बोलते हैं कि मनरेगा से हम मजदूर देंगे। अब किसानों में खुशी की लहर झूम उठती है कि भाई ये तो कोई सरकार नहीं करके बताया हमको, और ये जो करने जा रहे हैं प्रशांत किशोर, ये काफ़ी खुशी की बात है कि अब हमें मजदूर मिलेगा तो खेती करने में हमें आसानी होगी। इसके बाद 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग जिनको अभी 400 रुपया मिल रहा है उनको हम लोग 2000 रुपया देंगे, विधवा और दिव्यांग। शराबबंदी को लेकर के वे घोषणा करते हैं कि वो जैसे जीत के आएंगे शराबबंदी खत्म हो जाएगी एक तरह से, क्योंकि इससे दलित और महादलित तबके के जो लोग हैं उनकी दुर्दशा का अंत हो जाएगा। क्योंकि पुलिस के द्वारा मारा पीटा जाता है पासी जाति के लोगों को, जिसकी आबादी 1% से थोड़ा कम है बिहार में। तो पासी जाति के लोगों को मारा पीटा जाता है, लात जूते चलाए जाते हैं उस पर कि तुम तारी बेचता है, तुम दारू बेचता है, इससे उनको मुक्ति मिलेगी। और ये सब चीज़ें देख के चिराग पासवान, नीतीश कुमार थोड़ा अंदर ही अंदर एकदम बौखलाए हुए हैं। मुसलमानों की एंट्री बढ़ती जा रही है जनसुराज की ओर, जिससे राजद वाले बेचैन हैं, कन्हैया कुमार बेचैन है, कांग्रेस वाले भी बेचैन हैं। और मुसलमान भी ये देख रहे हैं कि यदि कांग्रेस और राजद को हम वोट देते हैं, अब तक तो देते ही आए हैं, बेचारा तो नहीं जीत रहा है इतने दिनों से, एक बार चलो जनसुराज को भी देकर देखा जाए। लेकिन मुसलमान तब तक नहीं देगा जनसुराज को वोट जब तक कि उसे नहीं लग जाएगा कि हाँ मास लेवल पे, बड़े लेवल पे जनसुराज की ओर मतदाता घूम रहे हैं, मूव कर रहे हैं। और ऐसा लगेगा तो मुसलमान रातों रात बदल जाएंगे, जनसुराज में शामिल हो जाएंगे और इससे उन्हें फ़ायदा होता हुआ दिखेगा भी और मिलेगा भी। दूसरी चीज़, वक्फ बोर्ड बिल जो आया है जिस पे नीतीश कुमार और भाजपा का स्टैंड थोड़ा अलग किस्म का है। भाजपा तो लाई ही है बिल, क्योंकि भाजपा को मुस्लिम वोट से कोई मतलब है नहीं। नीतीश की जदयू को भी शायद इस बार कोई मतलब नहीं दिख रहा है, क्योंकि जदयू के तरफ से भी कोई स्टैंड नहीं लिया जा रहा है इस मामले में, इस मुद्दे पे। और इस चीज़ को लेकर के बड़ी गहमागहमी की स्थिति है कि आखिर जदयू क्यों नहीं ले रही है। और प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि यदि नीतीश कुमार चाहते तो रोक सकते थे, और मुसलमान अब जदयू से बड़े नाराज से दिख रहे हैं। मुसलमान राजद से भी नाराज है, कांग्रेस से भी नाराज है इतने दिनों से। और प्रशांत किशोर कहते हैं कि उनकी जितनी संख्या है उतना हम टिकट देंगे और जिता कर भी लाएंगे। ये भी एक बड़ा सवाल है और मुस्लिम इससे काफ़ी खुश हैं। दलित तबका भी खुश है, क्योंकि उनके अध्यक्ष ही दलित समाज से आते हैं और पहले अध्यक्ष जनसुराज के जो पहले अध्यक्ष हैं वही दलित जाति से है। बाकी कोई भी ऐसी पार्टियां नहीं है, बसपा वगैरह को छोड़ दें, जिसकी कि पहले अध्यक्ष उसके दलित हो। और ये एक तरह से जनसुराज की बड़ी जीत दिख रही है। दूसरी चीज़, अपराध को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के, तमाम तरह की चीज़ों को लेकर के उनका एक अपना अलग स्टैंड है। हर मुद्दे पे वो बोलते हैं, हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं लगभग,
कांग्रेस से लेकर के राजद से लेकर के जदयू भाजपा तमाम तरह के नेताओं को घेरते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अब वो ये कहने लगे हैं कि हम भाजपा को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जदयू तो हमारे साथ लड़ाई में है ही नहीं, कांग्रेस है ही नहीं, राजद है तो वो बहुत नीचे है। और वो जितना बोलेंगे कि हम भाजपा से लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, उतने ज़्यादा ही अल्पसंख्यक समाज के लोग, दलित तबके के लोग उनकी ओर आकर्षित होंगे और जदयू भाजपा को एक झटके में हराने के लायक उनको बना दिया जाएगा। इसके अलावा प्रशांत किशोर ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है आपको हमारी बातों पर विश्वास नहीं हो तो आप नहीं कीजिए, लेकिन ये मान के चलिए कि जनसुराज वाले आपका नुकसान नहीं करेंगे और कम से कम ऐसा तो नहीं करेंगे कि जिससे कि आपके अंदर आ जाए कि चलो इसको भी हटा दिया जाए। सुनिए ये बयान। आपने कांग्रेस को देख लिया, आपने लालू जी का सामाजिक न्याय देख लिया, पढ़े लिखे नीतीश कुमार की सरकार देख ली, मोदी जी का करिश्मा भी देख लिया। आपकी दशा नहीं सुधरी। कोई गारंटी नहीं है कि जो बात हम लोग कह रहे हैं वो सब सही है, लेकिन ये एक्सपायर दवा नहीं है, ये नई दवा है। एक और चीज़ है जिसको देख करके कि आप कह सकते हैं कि बिहार में प्रशांत किशोर के लिए ज़मीन काफ़ी समतल है और मजबूत है, वो ये है कि अभी जदयू और भाजपा में कलह की स्थिति बनी हुई है। चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी की महत्वाकांक्षा भी बढ़ी हुई है, उपेंद्र कुशवाहा की महत्वाकांक्षा भी बढ़ी हुई है। ऐसे में लग रहा है कि सीट शेयरिंग के मामला एनडीए में भी फंस जाएगा और लोग कहीं ना कहीं अंदरूनी कलह के शिकार हो सकते हैं लोग वहाँ पे, और ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। दूसरी बात है, कांग्रेस और राजद में भी कलह की स्थिति है और सारे बिहार के लोग जान रहे हैं कि कांग्रेस और राजद में जितना कलह होगा ये दोनों सत्ता से उतने ही दूर होते चले जाएंगे। कांग्रेस मजबूत होगी तो राजद को नुकसान हो जाएगा। कन्हैया कुमार के आने से तेजस्वी परेशान दिख रहे हैं। पप्पू यादव बार बार राजद परिवार का विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे में यदि वोट इधर उधर किया जाए तो वोट बेकार ही जाएगा और इसका फायदा भी जनसुराज को होता हुआ दिखेगा। लोग देखेंगे कि न ये जीतेगा न वो जीतेगा, इस सब में आपस में ही कटेंगे मरेंगे तो इधर दे दिया जाए। इसके अलावा एक अंतिम चीज़ जो आपको हम कहना चाहते हैं, जो बता रहा है कि जनसुराज काफ़ी मजबूत स्थिति में है और भी मजबूत होगा भविष्य में, वो यह है कि कुछ ऐसे मतदाता हैं जो जदयू से भी नाराज़ हैं, भाजपा से भी नाराज़ हैं, तो वो राजद को और कांग्रेस को तो वोट नहीं ही देंगे, तो वो तीसरे मोर्चा प्रशांत किशोर की ओर चले जाएंगे। दूसरी बात, जो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राजद को भी वोट नहीं देंगे और कांग्रेस को भी वोट नहीं देंगे, क्योंकि वो भी नाराज चल रहे हैं। जैसे मुसलमानों को ही ले लीजिए, न राजद उनके लिए आज तक कुछ की है, न कांग्रेस की है, यहाँ तक कि प्रतिनिधित्व भी नहीं दिया गया है मुसलमानों को, न तो राजद के द्वारा न कांग्रेस के द्वारा बिहार में आज तक कभी। तो ऐसी स्थिति में ये भी नहीं है कि मुसलमान इसका मतलब भाजपा को वोट दे देंगे। तो मुस्लिमों का एक तबका भी जनसुराज की ओर जाएगा, प्रशांत किशोर की ओर जाएगा, और इसलिए भी हम कह रहे हैं कि जनसुराज वाले थोड़े मजबूत होते हुए दिख रहे हैं और उनकी जो ज़मीन है, जो पहले सिकुड़ी हुई थी, सिमटी थी, अब उसका आकार बड़ा होते जा रहा है। अब ज़रूरत है बस जनसुराज वाले इसको किस तरह से बड़े महल में बदल देते हैं, यह तो समय बताएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।